हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सब लोग? होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो फाइनली भाई फाइनली 90 दिनों के बाद, 3 महीने के बाद फाइनली इस चैनल पर वीडियो आ रही है भाई, एक और रिएक्शन वीडियो। यार एक्चुअली मैं किसी वर्क में काफी ज्यादा बिजी हो गया था, इस वजह से कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी। एंड 3 महीने से एक भी वीडियो नहीं आई है भाई, लिटरली। मतलब मैं खुद अचंभे में हूँ कि यार 3 महीने कैसे निकल गए हैं यार, इतनी जल्दी 3 महीने हो गए हैं। बट कोई बात नहीं, फिर से मैं वापस आ चुका हूँ गाइस। नाउ एक बार फिर से धूम मचाते हैं गाइस। वेल, आज की ये वीडियो होने वाली है व्हाट द फैक्ट भाई के चैनल से, तो भाई जाकर सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हें चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी भाई। एंड इस वीडियो में रिएक्शन किसके ऊपर है तुम्हें पता चल गया होगा भाई। कार्टून्स हम बचपन में काफी ज्यादा देखते थे एंड कार्टून्स के अंदर ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स होते थे जिनको हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे भाई। एंड बात करने वाले कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में, टॉप 5 ऐसे कैरेक्टर्स जो कि भाई सबसे ज्यादा हेटेड है, मतलब पूरे एंटायर कार्टून सीरीज जितने भी चीज हैं, हमारे चाइल्डहुड के मोस्ट हेटेड कैरेक्टर्स। नाउ वेल लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, तो तुम्हें ये लिस्ट दिख रही है, ये है हमारे चाइल्डहुड के मोस्ट हेटेड कैरेक्टर्स। और आज है मेरा मूड खराब, इसलिए आज मैं इन काले कैरेक्टर्स की काली करतूतों को तुम्हारे सामने लाने वाला हूँ। ये कैरेक्टर्स हाँ, हम चाहते ही हैं कि भाई इनकी करतूतें हमारे सामने आ जाए। बीपी हाई हो सकता है कैसे, सिर्फ इनकी शक्ल देखकर। सुनियो तो बेचारा खामखा बदनाम है। असल चिरकुटपंथी तो ये चिरकुट कैरेक्टर्स करते हैं। नंबर 1 सुनिकेची भैया फ्रॉम डोरेमोन। अबे यार ये तो मनूस भाई पता नहीं कहां से आ बड़े जाता शो ऑफ खानदान से। डोरेमोन में सुनियो अकेला कम अनोइंग था क्या, जो क्रिएटर्स ने और उसके अमीर करली बालों वाले कजन को इंट्रोड्यूस कर दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भाई, ये वही बंदा ना जो मतलब कि गाड़ी लेके आता था एंड बोलता था कि नोबिता की इसके अंदर सीट नहीं है, बस 4 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं एंड 5 लोग आ नहीं सकते, ऐसे वैसे करता रहता था। एंड फिर नोबिता भाग के डोरेमोन के पास जाता था एंड बोलता था कि भाई गैजेट दे दे, मुझे गैजेट दे दे, कुछ तो दे दे। फिर वो रोता था एंड फिर उसे गैजेट मिलता था भाई। सुनिकेची की, जैसे कि हम शो में सुनियो का बड़ा भाई या फिर कजन के तौर पर भी जानते हैं। सुनियो तो चलो फिर भी बच्चा था, उसकी बातों को हम इग्नोर कर सकते थे। वैसे अंदर से करना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ द वीडियो उसे थोड़ा कर देते हैं। भाई ये सुनिकेची, ये तो अलग लेवल का फेको फ्लेक्सर था भाई। देखो डोरेमोन में पैटर्न बहुत सिंपल था। सुनियो जब कोई भी नई चीज लाता था और जब नोबिता उसकी डिमांड करता था तो सुनियो अपने टेढ़े मुंह से बोलता था, सॉरी नोबिता, इसमें सिर्फ 3 लोगों की जगह है। लेकिन जब सुनियो 4 लोग आते थे तो इरिटेशन लेवल 100x हो जाता था। देखो ये बंदा कॉलेज में था, इसके पास स्पोर्ट्स कार थी, ऊपर से हमेशा रिमोट कंट्रोल बनाता फिरता था, जिसकी वजह से इसको हर चीज का घमंड था। और इसकी सबसे हेटेड बात क्या थी पता है, ये जानबूझकर दबे पांव अपने प्लान्स ऐसे बनाता था कि नोबिता हमेशा पीछे ही छूट जाए। जरा तुम खुद सोचो, आप बड़े हो, आप कॉलेज में पढ़ते हो, पर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है? आपने चिरकुट भाई के साथ मिलकर एक 10 साल के बच्चे नोबिता को चिढ़ाना। यार सीरियसली मुझे इनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं दिखा। इनको जॉब धंधा कुछ काम करते हुए मैंने कभी नहीं देखा ना। तो भाई इनके पापा लोग को मैंने कभी देखा है कि मतलब सीरीज के अंदर दिखा दिया हो भाई, पता नहीं कभी चुनिंदा एपिसोड में दिखाया गया होगा। तो आज तक पता ही नहीं चला कि ये लोग करते हैं क्या है। लेकिन जो भी करते हैं इनका मकसद एक ही रहता है कि भाई एक बच्चा जो कि नोबिता है, सबसे आलसी, सबसे बेकार, सबसे बोरिंग बच्चा, जो कि मतलब कि आलसी है काफी ज्यादा, उसकी लाइफ में जाकर उसको जलाना, बस। मतलब उसके पास दुनिया भर का पैसा और वक्त था, पर उस वक्त का वो क्या करता था, सुनियो और उसके दोस्तों को अपने कार में लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाना। लेकिन जब नोबिता की बारी आती थी तो उसकी कार में जगह ही कम हो जाती थी। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि लॉन्ग ड्राइव पे बच्चों के साथ खेलना छोड़ दो भाई। बचपन में टीवी के सामने बैठकर मुझे लगता था कि यार ये डोरेमोन इस सुनिकेची की गाड़ी के टायर्स पंचर करने वाला गैजेट क्यों नहीं निकालता। और भाई कैसे तो कुछ एपिसोड्स में डोरेमोन ने मेरे उस ख्वाहिश को पूरा भी किया था। देखो हम सबने सुनियो को बहुत ही ज्यादा हेट किया है, पर असल में उसके एनवायरनमेंट को बिगाड़ने वाला मास्टरमाइंड प्लानर तो सुनिकेची ही था, जिसे देखकर तो आज भी मेरे गुस्से का पारा पूरा हाई हो जाता है। अब आते हैं थोड़े नए पर उतने ही इंटरेस्टिंग कार्टून बंदबुद और बुड़बक पर। एक बहुत ही रिलेटेबल शो जिसमें कि हमें बद्रीनाथ और बुद्धदेव की दोस्ती अपने स्कूल लाइफ की दोस्ती की याद दिला देती है। ये कार्टून स्कूल के अतरंगे टीचर्स और क्लास के सतरंगे बच्चों को बखूबी बताता है। तुम यहाँ वेटर बने हो, गेस्ट बनने की कोशिश मत करो। करण, पर समोसे खत्म होने वाले, एक तो खाने दो। नहीं, तुम यहाँ मेरी हेल्प करने आए हो, ना कि समोसे खाने। भाई देखो सही बताऊं, कुछ भी बोल लो कि इंडियन एनिमेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया है तो इंडिया को सपोर्ट नहीं करता, बट हाँ मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूँ भाई, पहली बात तो ठीक है। लेकिन यार ये एनिमेशन ना सही में इतना चीप क्वालिटी का मुझे लगा करता था कि भाई इसे क्या ही देखना है। मतलब तुम एक बार देख तो लो भाई, कुछ मूवमेंट ही नहीं है, बस एक जगह पर एक बंदा खड़ा है एंड उसके हाथ हिलाने तो हाथ की जगह फ्रेम बनाए जा रहे हैं, आँख की जगह फ्रेम बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई कोई बॉडी के अंदर मूवमेंट हो, भाई कुछ मोमेंटम लगे। भाई क्या एनिमेशन था ये भाई, मुझे पसंद नहीं था तो इसलिए मैं देखता ही नहीं था।
लेकिन हर क्लास में एक बच्चा जरूर होता है जिसको देखकर पूरी क्लास का मूड खराब हो जाता है। वो बच्चा पढ़ाई में भले ही आगे ना हो पर शो ऑफ करने में उसका कोई कंपटीशन नहीं होता। और इस शो में वो टॉक्सिक और घमंडी कैरेक्टर था कर्ण। कर्ण किसी एंगल से नॉर्मल बच्चा नहीं था, वो एक शो ऑफ की चलती फिरती दुकान था। उसकी लाइफ का बस एक ही मकसद था, अपने पापा के पैसों का और अपनी फॉरेन लाइफस्टाइल का घमंड दिखाना। जब देखो तब उसके मुंह पर एक ही लाइन होती थी, यह तुम्हारे पापा ने लंदन से लाया है या मेरा नया वीडियो गेम देखा डायरेक्ट अमेरिका से आया है। भाई हमें क्या करना है तेरे अमेरिका वाले गेम का, हम तो यहाँ लंच में आलू के पराठे और जैम ब्रेड खाने आए हैं और ये बंदा हमें अपने इंपोर्टेड चॉकलेट्स दिखाकर चिढ़ा रहा है। कर्ण की वो आवाज और उसका वो फेक एक्सेंट सुनकर भाई सच में टीवी स्क्रीन के अंदर घुसकर उसको पीटने का मन करता है। वो जानबूझकर क्लास में ऐसे एक्सपेंसिव और नई चीजें लाता था जिसे देखने के लिए बच्चे उसे अटेंशन दें और अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों ये कैरेक्टर मोस्ट हेटेड ब्लड प्रेशर अलग ही हाई होता था। ये बात तुम भी मानोगे कि हम सभी के स्कूल लाइफ में एक न एक ऐसा बच्चा जरूर था जो कि अपने माँ बाप के पैसों का इतना घमंड रखता था कि बस पूछो मत। इसलिए कर्ण को देखकर लगता था कि इसका वो इम्पोर्टेड महंगा बैग उठाकर सीधा स्कूल की पानी की टंकी में फेंक दूं। भाई डेफिनेटली ये इंडियन एनिमेशन का वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर तो जरूर है। ओके, अब लिस्ट में थोड़ा डार्क और डरावने शोज के बारे में बात करते हैं। करेज द कॉमेडी डॉग उन शोज में था जिसे देखने के लिए हम अक्सर भाई ये शो देखकर तो भाई रूह कांप जाया करती थी। अब मतलब जो बंदा बोल रहा है कि भाई मेरी रूह नहीं कांपती थी, भाई वो बंदा बड़ा हो गया होगा। बहुत जल्दी उठते थे। करेज वो बेचारा पिंक रंग का डरपोक कुत्ता हर रोज अपनी जान पर खेलकर अपने ओनर्स को बचाता फिरता था। म्यूरियल जो कि कितनी प्यारी और स्वीट औरत थी, भाई करेज उसको बचाता था तो समझ में आता था, लेकिन फिर आता था उसका पति यूस्टेस द ग्रम्पी ओल्ड मैन। अगर बचपन में हेटेड का कोई फेस था तो वो इस बूढ़े का ही फेस था। यूस्टेस की दुश्मनी किसी और से नहीं बल्कि उस मासूम कुत्ते से थी जो कि लिटरली डेमंस और एलियंस से लड़कर उस बुढ़े की जान हर एपिसोड में बचाता था। और फिर से भाई ये कितना क्रीपी था यार, कितना क्रीपी कार्टून था भाई। हर बार बदले में यूस्टेस क्या करता था, पूरे दिन अपने रेड चेयर पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, म्यूरियल से बदतमीजी से बात करना और बस पैसों के लालच में अंधा रहना। भाई उसका लालच इतना ज्यादा था कि वो बस चंद पैसों के लिए वो अपनी प्यारी सी पत्नी और करेज की जान खतरे में डाल देता था। और भाई सबसे ज्यादा गुस्सा तो तब आता था जब करेज रो रो कर किसी आने वाले खतरे के बारे में उसे समझाता फिरता था। और भैया यूस्टेस अपना बड़ा सा वो डरावना मास्क निकाल कर बेचारे को डराने लगता था। हम सभी अपने टीवी स्क्रीन पर चिल्लाकर बोलते थे, अरे बुड्ढे पीछे देख सच में भूत खड़ा है। यूस्टेस एक ऐसी नेगेटिविटी का सिंबल था जिसका कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आता था। हालांकि हर एपिसोड में उसके साथ कुछ न कुछ बहुत बुरा हो ही जाता था, जैसे उसको एलियंस उठा ले जाते थे, ये तो है भाई। पत्थर में ही बदल देते थे। पर फिर भी अगली बार जब वो टीवी स्क्रीन पर आता था हमारे गुस्से का पारा फिर से हाई पहुंच जाता था। हाँ चलो थोड़ा सा मान सकते हैं कि थोड़ा एज के वजह से भी ये बुढ़ा सठिया गया। ये तो है भाई। अगला कैरेक्टर है अबे ये भी काफी देखा भाई, हेनरी वाला कार्टून की वजह से अपने बड़े भाई को परेशान करता फिरता है। चलो अब बात करते हैं सिबलिंग्स के टॉक्सिक डायनामिक्स की। देखो माना हॉरिड हेनरी कार्टून में हेनरी एक शैतान बच्चा था। वो बहुत सारे रूल्स तोड़ता था, अपनी खुद की दुनिया में ही रहता था और हर समय अजीब हरकतें करता फिरता था। लेकिन सच कहूँ तो एज अ किड मैं काइंड ऑफ हेनरी से थोड़ा रिलेट कर पाता था। लेकिन हेनरी की इतनी शरारतों के बावजूद भी जिसको मैं इस शो में सबसे ज्यादा हेट करता था वो था उसका छोटा भाई परफेक्ट। अरे पता है क्या क्यों हेट करने का रीजन है, क्योंकि भाई ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा शरीफ बनते हैं। मतलब इतने ज्यादा शरीफ जितना शरीफ मतलब एक घटिया इंसान ही लगता है भाई। मतलब बिल्कुल ऐसे कीड़ा ही था भाई, ये ऐसे बोल सकते हैं कीड़ा ही था भाई। ये पीटर चालाकी और हिपोक्रेसी का एक पुतला था। माँ बाप के सामने वो एक फरिश्ता था। मम्मी क्या मैं अपनी सारी सब्जियां खा लूं? पापा क्या मैं जल्दी सो जाऊं? भाई उसकी वो आवाज और उसका वो बिहेव करने का तरीका देखकर मेरी इरिटेशन लेवल फट जाती थी। तुम अकेले इस दुनिया के सबसे गंदे बच्चे नहीं हो, मैं भी हूं। पेरेंट्स को भी लगता था कि उनका छोटा बेटा तो भगवान का रूप है, लेकिन जैसे वो आसपास नहीं होते थे तब सामने आता था पीटर का असली रूप। सही है भाई। पीटर जानबूझकर हेनरी को पोक करता था, उसकी चीजें खराब करता था और उसको चिढ़ाता था। और जैसे ही हेनरी रिएक्ट करता ये अपना बचाव करने लगता। पीटर ऐसी लाउड फेक रोने की एक्टिंग शुरू करता कि पूरे घर इवन पड़ोसियों को भी लगता था कि हेनरी ने उसे फिर से परेशान किया है। वो अक्सर बोलता, मम्मी हेनरी मुझे तंग कर रहा है। और बेचारा हेनरी चाहे उसकी गलती हो या फिर ना हो हमेशा डांट खाता और उसको अपने कमरे में बंद कर दिया जाता। पीटर वो टिपिकल मैनिपुलेटिव छोटा सिबलिंग था जिसको अपनी मासूम शक्ल का फायदा उठाने में
बड़ा मजा आता था। हाँ, ये हम तो है। टीवी देख रहे होते थे तो हमें पता था कि इसकी सच्चाई क्या है, जिसकी वजह से हमें हेनरी के लिए भी बहुत बुरा फील होता था। हाँ लेकिन भाई, ये पीटर तो को सही में परफेक्ट लगता होने का ढोंग उसको इस लिस्ट का सबसे कनिंग और वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर बनाता है। भाई पता है क्या, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स मतलब ऐसा लगता था कि भाई इनको टीवी में घुस के थप्पड़ ही थप्पड़ मारूं, थप्पड़ ही थप्पड़। सही में भाई मजे आते वीडियो थे को ऐसे लाइक करना सोचने अगर में। तुम भी इस बात से एग्री करते हो। भाई कर दो Cunning वीडियो को और वन like। ऑफ द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर बनाता है। भाई वीडियो को लाइक करना अगर तुम भी इस बात से एग्री करते हो। ओके, तो अब इस लिस्ट को रैप अप करते हैं एक ऐसे इंडियन एनिमेशन के कैरेक्टर से जिसकी आवाज और शक्ल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। राजकुमारी इंदुमती, वो भी अकेले। मैं ये मौका जाने नहीं दूंगी। बट भाई ये गोट था। Run Windows, Linux, and more on your Mac with unmatched performance. बट भाई ये गोट ये कार्टून था जादूगरनी भाई, रैंडमली सही किसी भी में। एपिसोड में आकर पूरे खासकर ढोलकपुर वो के लोगों को ढो कृष्ण देती का थी। एपिसोड, कृष्ण की मूवीज भाई। भाई इसका लाइफ में कोई और काम नहीं था। पता नहीं इसको ढोलकपुर और ढोलकपुर के राजा इंद्र वर्मा से ऐसे क्या ही पर्सनल प्रॉब्लम थी कि हर हफ्ते अपना जादू उठाकर इनको तंग करने आ जाती थी। उसकी स्किन का वो रंग, उसका अजीब सा काला हाँ। लिबास और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज उसकी नाक की तरह उसका बेवकूफ मैजिकल ट्रिक। कभी वो बच्चों को गायब कर देती, कभी गांव वालों को जानवर बना देती। भीम के सामने बाकी विलन्स थोड़े कंपटीशन वाले लगते थे, जैसे किरमाड़ा या मंगल सिंह। पर ये जादूगरनी सच बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग थी भाई। जब भी किसी एपिसोड में आती थी हमें पता होता था कि अब अगले 15 मिनट इसकी वो कर्कश आवाज और अजीब मंत्र सुनने पड़ेंगे। अक्सर आबरा कड़ाबरा बोलकर वो इतना ओवर रिएक्ट करती थी कि कसम से दिमाग खराब हो जाता था। और जब भीम लड्डू खाकर इसका झाड़ू तोड़ता था तो फिर भैया जो सुकून मिलता था वो किसी और चीज में नहीं था। ये तो है। जादूगरनी स्कैरी नहीं थी, ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग थी। आज ये पूरा ढोलकपुर बर्बाद करके रहूंगी। कितनी बार बचाएगा छोटा भीम? ओके, ये इसकी डबिंग आर्टिस्ट है, वो टूट वॉइस आर्टिस्ट। जाऊंगी, सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। ओके भाई, जो भी हो, नो हेट टू दिस कैरेक्टर्स। देखो मुझे कंट्रोवर्सी नहीं पसंद है और मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं भाई करना क्यों ना चाहता हूं। हेट करे, इसलिए कोई भी करेंगे इनके हेट comment section इनको। में जाकर भला बुरा नहीं कहेगा, वरना तुम्हारी और मेरी दोस्ती कट्टी। ओके, और हेट असाइड भाई, इनमें से बहुत सारे ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो कि हमें अपनी रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें सिखाते भी हैं। ये तो जैसे है कि भाई। इन जैसा क्यों नहीं बने। भाई इनमें जितने भी क्वालिटीज है ना, वो अपनी जिंदगी में तुम कभी मत अपनाना। देखना तुम दुनिया में बहुत अच्छे इंसान बनोगे। और अगर उस अच्छेपन का शुरुआत करना चाहते हो तो पहले तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो कि इस वाले लिस्ट से तुम कितनी एग्री करते भाई हो, कमेंट कोई करके character जरूर छूट भी बता क्या देना क्या। और अगर तुम नोबिता को इंसाफ देना चाहते हो और जानना चाहते हो कि कैसे वो भी बहुत बड़ा छुपा रुस्तम है, तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बताया कि कैसे वो डोरेमोन सीरीज का सबसे ज्यादा IQ वाला कैरेक्टर है। Okay, और अगर इसे देख लिया ये तो भी फिर देखना तुम्हारे लिए पड़ेगा। ये वाली इंटरेस्टिंग वीडियो। ओके, हमने पहली वीडियो ही नहीं देखी है तो पहले वो देखेंगे भाई। लेकिन हाँ, इस वीडियो में नहीं भाई, अगली वीडियो में, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं सारी वीडियोस देखता रहा तो भाई पूरी साल मतलब वीडियो ही बनाता रह जाऊंगा। अपलोड कब करूंगा है। बाकी यस, ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाती है भाई। होप कि तुम्हें इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आया होगा भाई। काफी ऐसे कैरेक्टर्स देखे एंड इसके अलावा भी काफी कैरेक्टर्स ऐसे मेरे मन में घूम रहे भाई, उनका नाम नहीं आ रहा, जो कि मुझे काफी ज्यादा गंदे लगते थे भाई। तुम्हें कौन सा कैरेक्टर गंदा लगता था इन 5 कैरेक्टर्स के अलावा, वो प्लीज कमेंट करके बता देना। बाकी यस, नाउ ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो हाँ, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड यू कैन गो नाउ।